अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, एनर्जी, फिर उसके बाद एनर्जी की कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दूंगा, तो आप उन वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आज के लेक्चर को समझने में। क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का बाहमी तबादला किस तरह से होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि क्या हम एनर्जी को बना सकते हैं, क्या हम एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं? तो नो, हम ना तो एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। अलबत्ता हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जाते हैं, और यही कहलाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाना, यही कहलाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तो चली जाती है, एक फॉर्म से तो दूसरी फॉर्म में चली जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहती है? मुश्किल रहती है। एनर्जी कैन नेथर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स। एग्जाम्पल में देखिएगा कि जब हम अपने हैंड्स को रब करते हैं, जब हम इस तरह से करके अपने हैंड्स को रब करते हैं, तो आप करके देखिएगा ज़रा साथ में। जब आप अपने हैंड्स को इस तरह से रब करेंगे तो इसकी वजह से आपने क्या किया है? आपने अपने मसल्स की एनर्जी यानी मस्कुलर एनर्जी का इस्तेमाल किया है। और जब इस तरह से हैंड्स को आपने रब किया है, यानी आपने मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया है, इसलिए आपके हाथ क्या हो गए? गर्म हो गए। यानी आपके मस्कुलर एनर्जी जो है उसकी वजह से आपके हाथ क्या हो गए? गर्म हो गए। यानी फिर मैकेनिकल एनर्जी किस में चली जाती है? हीट एनर्जी में चली जाती है। कि आप ऐसे अपने हाथों को रब करेंगे तो आपने अपने मसल्स की एनर्जी इस्तेमाल किया, आपने अपनी मस्कुलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया? हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया है। इन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप ले गए हैं। इस तरह से आप सर्दियों में अक्सर करते हैं, ऐसे हाथों को गर्म रखने के लिए आप ऐसे रब करते हैं, आपके हाथ गर्म हो जाते हैं क्योंकि आपने मसल्स की एनर्जी को यूटिलाइज किया है। तो इस तरह से हमने मैकेनिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी थी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का दोनों का सम किया हमने तो मैकेनिकल एनर्जी बनी, और मैकेनिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस कर दिया हमने? हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर दी है। इसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक साइकिल है, और एक साइकिल जो है वो एक पहाड़ी पे हम जो है एक कह लो आप ऊंची एक जगह है, वहाँ से नीचे को आएंगे। तो क्या प्रोसेस में होता है? व्हेन ए साइक्लिस्ट स्टार्ट टू क्लाइम अप अ माउंटेन, इट एनर्जी इज काइनेटिक। व्हेन इट रीच एट टॉप, इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अगेन व्हेन इट रीच एट सरफेस, इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो क्या समझा इसे? इससे हमें यह पता चला है कि जब साइक्लिस्ट ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है इस माउंटेन पे, तो इसकी टोटल एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी क्या कर रहा है? ये इन कर रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे पहुंच गया है, तो उस सूरत में इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है? इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। यानी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। हरकत, साइकिल चल रहा है, हरकत कर रहा है, तो इसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी है इसको हमने काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया। और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? ये देखें h हाइट है, तो ड्यू टू पोजीशन जो होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से, हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये सरफेस इसकी हाइट थी, तो इस वजह से बुलंदी पर जाने की वजह से इसकी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई है, यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। यहाँ पे देखिएगा जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, अब सरफेस की तरफ आ रहा है, तो अगेन इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी और तेजी के साथ नीचे आएगा। अब एनर्जी क्या हो रही है? आउट हो रही है। जो एनर्जी इन हुई थी वो आउट हो रही है। यहाँ पे देखिएगा
कि यहाँ पे इसने एनर्जी को गेन करना शुरू किया था, एनर्जी हासिल करना शुरू की थी, और इसकी किनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा था, किनेटिक एनर्जी जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया तो वहां से जब ये आगे मूव कर जाएगा तो अब इसकी किनेटिक एनर्जी जो पहले पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी, अब वो पोटेंशियल एनर्जी अगेन किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। यानी एनर्जी देखिए यहाँ पे भी किनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे भी किनेटिक एनर्जी है, हाईएस्ट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है, बट टोटल एनर्जी जो होगी वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप हाई क्लास में जाके एफएससी में पढ़ोगे, फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स है। फिजिक्स का बुनियादी लॉ हमें ये बताता है कि एनर्जी को ना आप बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप लेके जा सकते हो, बट टोटल एनर्जी जो होगी वो हमेशा क्या रहेगी, वो मुस्तकिल रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। यानी वो एनर्जी की जो वैल्यू रहेगी वो हमारे पास क्या होगी, यानी किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारे पास वो किसके बराबर रहेगी, वो कांस्टेंट के बराबर रहेगी, वो नहीं चेंज होगी, वो एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद रबिंग ऑफ हैंड की एग्जांपल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बाय रबिंग हैंड्स क्विकली वी फील वार्म। जब हाथों को हम इस तरह से तेजी के साथ रब करते हैं तो हम इनको गर्म महसूस करते हैं, उसकी वजह हमारी मस्कुलर एनर्जी जो है इन रबिंग हैंड एज अ रिजल्ट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस हो जाती है। इन दिस प्रोसेस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, यानी मैकेनिकल काम कर रहे हैं हम तो उसकी एनर्जी किस में चली गई थी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद एनर्जी कन्वर्सेशन जो है, एनर्जी कन्वर्सेशन इसका नेचुरल प्रोसेस जो है उसको हम अब देख लेते हैं कि एनर्जी कन्वर्जन जो है कि एनर्जी का एक नेचुरल प्रोसेस जो है वो क्या होता है। अब नेचुरल प्रोसेस में अगर आप देखें तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके घर के नज़दीक पानी बहुत ज़्यादा है, आपके बाहर घरों के, तो जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो पानी एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, वो पानी बखरात की शक्ल में ऊपर जाने लग जाता है, जिसको आपने छोटी क्लासेस में वाटर साइकिल के नाम से टॉपिक पढ़ा होगा। तो वाटर साइकिल क्या है, यही चीज़ है कि वाटर वेपर्स फिर आगे ऊपर चल के जो है वो बादल बनते हैं, फिर बादल दोबारा बरसते हैं पानी के छोटे छोटे कतरों की शक्ल में और दोबारा ज़मीन पे आते हैं। इस तरह से एक पूरा साइकिल चलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल के नाम से हम जानते हैं। मज़ीद इसको हम अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे ज़रा ध्यान करते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आप ज़रा देखिएगा यहाँ पे कुछ मैंने फिगर के थ्रू इसको दिखाने की कोशिश की है कि जब सूरज की रोशनी जो है वो पानी के ऊपर पड़ती है तो समंदरों में जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर समंदर में जो पानी है उसके ऊपर पड़ती है तो इसकी वजह से समंदर का पानी सूरज की हीट एनर्जी जो है उसको जज़ब कर लेता है। समंदर का कुछ पानी जो है वो कुछ हीट जो है, पानी जो है वो कुछ हीट को क्या करेगा, जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से समंदर के पानी की थर्मल एनर्जी में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से समंदर की पानी की थर्मल एनर्जी जो है यानी हरारती एनर्जी जो है उसमें क्या हो जाता है, उसमें इजाफा हो जाता है। जब इजाफा होता है तो इस वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, यानी इवेपोरेशन होगी, बखरात बनेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है, यानी मूवमेंट है तो इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आपको पता है। तो अब क्या होता है, वाटर वेपर्स, जब ये पानी के जो वाटर वेपर्स ऊपर चलते हैं तो फिर क्या बनता है, ये पानी के जो कतरे होते हैं ये बादल यानी बादलों की सूरत में बादल बन जाते हैं। अब जब ये बादल किसी ठंडे इलाके में पहुंचते हैं तो वहाँ पे ये जो टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर होते हैं, यानी टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर जो हैं ये फिर क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है इसलिए ये क्या करते हैं, ये दोबारा से, यानी पहले तो ये जब हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गए हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी थी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी थी और ये क्या बन गए थे, बादल बन गए थे। अब ये बादल दोबारा टीनी ड्रॉपलेट जो होंगे, छोटे छोटे पानी के कतरे जो हैं वो बन जाते हैं और इस तरह से रेन आ जाती है, यानी बारिश आ जाती है और ये फिर से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब ये पानी जब ये बहता बहता पानी जब आगे चलता है तो फिर ये पानी जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, कुछ पानी जो है वो फिर से थर्मल एनर्जी में, अपनी काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बाकी पानी जो होता है जो नशीबी इलाकों की तरफ बहता है, इससे सॉइल एरोजन यानी ज़मीनी कटाव हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाता है। तो इस तरह से देखिएगा
इस एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि थर्मल एनर्जी जो है वो किनेटिक एनर्जी में, किनेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, किनेटिक एनर्जी में। और इस तरह से ये एक वाटर साइकिल बन जाता है, यानी पानी पहले जो है वो एवेपोरेशन होके बखरात में बदल के बादल बनते हैं, बादल फिर से बरस जाते हैं और पानी की शक्ल में ज़मीन पे आ जाते हैं, ज़मीन से फिर इस तरह से प्रोसेस चलता है। सोन इसलिए हम इसको वाटर साइकिल कह रहे हैं कि बार बार उसी प्रोसेस को क्या करेगा, हासिल करता जाएगा। यानी किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल किनेटिक में, यानी पहले तो थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल किनेटिक में, किनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल किनेटिक में, किनेटिक थर्मल में। सोन ये प्रोसेस जारी, इस तरह से एक साइक्लिक प्रोसेस हम इसको कहते हैं और इस तरह से ये जारी रहता है। इसकी एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अक्सर एक पोल वाल्ट का खिलाड़ी जो होता है ख़ास मटेरियल का बना हुआ एक लचकदार वाल्टिंग पोल इस्तेमाल करता है। ये आपने अक्सर देखा होगा कि एक आदमी भागता हुआ आता है और उसके हाथ में एक लंबा सा डंडा, जिसको हम पोल जो है वाल्टिंग पोल जो है उसका हम कहते हैं। तो झुकते ये वाल्टर की तमाम किनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। वाल्टर स्पीड हासिल करने के लिए जितना मुमकिन इतना तेज दौड़ता है, यानी वो तेजी के साथ खिलाड़ी क्या करेगा, दौड़ना शुरू कर देता है। स्पीड की वजह से वाल्टर की हासिल की हुई काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जैसे जैसे वाल्टर का जिस्म सीधी हालत में आ जाता है वो इसे ऊपर उठने में क्या करता है, मदद देता है। लिहाजा जब पोल अपने अंदर जो स्टोर की पोटेंशियल एनर्जी वाल्टर को वापस करता है तो वो क्या कर लेता है, वो बुलंदी हासिल कर लेता है। यानी उसने एक इस तरह से वाल्टिंग उसके हाथ में पकड़ा होता है, यानी एक लंबा सा डंडा कह लो वो पकड़ा होता है, लचकदार मटेरियल का बना होता है। तो वो ऐसे ऐसे झुकता हुआ चलता है और फिर जैसे जैसे वो सीधा होता जाएगा, यानी वो पहले तो इस तरह से वो जाएगा, उसके ऊपर वो बेंडिंग होगी, और फिर जैसे जैसे वो सीधा होता जाएगा वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर की हुई थी, यानी किनेटिक एनर्जी जो दौड़ने की वजह से उसने उस किनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसके अंदर स्टोर की थी, तो दोबारा से क्या होगा, जैसे जैसे सीधा होता जाएगा वो अपनी बुलंदी हासिल करता जाएगा, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर हुई थी वो उसको क्या करेगा, वापस करेगा। इस तरह से वो छलांग उसके जो भी उसने एक रस्सा रखा होता है या डंडा वगैरह लगाया होता है जिसके ऊपर इसने ऊपर छलांग लगानी होती है, इस तरह से वो करके अपना जो है ये प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये भी देखें, इसमें भी किनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी फिर दोबारा से किनेटिक एनर्जी में, सो इस तरह से प्रोसेस जारी रहते हैं। तो ये था हमारा जो कि आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का बाहमी तबादला किस तरह से होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरह से जाती है। तो याद रखिएगा, एनर्जी जो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी, मुश्किल रहेगी। ना ही हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना हम एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम ज़रूर लेके जा सकते हैं। तो आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।